हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का। हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में 5 थ्योरीज को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने हमारी उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये 5 वीडियो वहां पर डिस्कस हुई थी और आज इस वीडियो में हम 3 थ्योरीज को कवर करेंगे। उसमें होगी आपका हियरार्किकल थ्योरी, 3 डायमेंशनल यानी 3D थ्योरी और फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। और अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसका लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमारे फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली थ्योरी का, जिसका नाम है हियरार्किकल थ्योरी। देखिए ये थ्योरी ज्यादा फेमस नहीं है और बहुत कम पूछी भी जाती है। ऑलमोस्ट इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन अब क्योंकि थ्योरी का सीरीज चल रहा है तो क्यों ना सारी थ्योरी को कवर किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, हियरार्किकल आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा और स्पेशली मैनेजमेंट में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा मैनेजमेंट के अंदर हियरार्किकल चलता है कि सबसे ऊपर होता है टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट और फिर बॉटम मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड बर्ट और फिलिप वर्नन ने ये थ्योरी बनाई है। इनका ये मानना था कि जो ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं, यानी जो इंटेलिजेंस एबिलिटीज या इंटेलिजेंस फैकल्टीज होती हैं, वो ऑर्डर्ड होती हैं किस तरीके से, हायरार्किकल। यानी जब कोई जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ऊंचे पद पर टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर उससे नीचे आपका मिडिल मैनेजमेंट होता है, फिर उससे नीचे आपका बिल्कुल बॉटम मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे इंटेलिजेंस के अंदर कुछ फैकल्टीज होती हैं, कुछ टॉप मैनेजमेंट पर होती हैं, कुछ मिडिल मैनेजमेंट पर होती हैं और कुछ बॉटम मैनेजमेंट पर होती हैं। तो ये हियरार्किकल इन्होंने ऑर्डर्ड फैकल्टीज ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। और इनका ये भी मानना है ये जो कॉम्बिनेशन है वो 2 फैक्टर, 3 फैक्टर और ग्रुप फैक्टर थ्योरीज का, यानी इन्होंने अपनी हियरार्किकल थ्योरी के अंदर 2 फैक्टर और 3 फैक्टर और ग्रुप फैक्टर का इस्तेमाल किया है। अब उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर जी फैक्टर होता है और एस फैक्टर होता है, और 3 फैक्टर थ्योरी के अंदर जी फैक्टर भी होता है, एस फैक्टर भी होता है और ग्रुप फैक्टर भी होता है। और ग्रुप फैक्टर की थ्योरी में हमने देखा है कि बहुत सारे आपके 7 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको ग्रुप फैक्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ग्रुप फैक्टर के अंदर 7 आपके फैकल्टी होते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही हियरार्किकल थ्योरी बनी है। इसे हम चार्ट से समझेंगे। देखिए ये डिवाइड किया है इन्होंने बेसिकली 4 फैक्टर्स के अंदर। देखिए सबसे टॉप मैनेजमेंट पे क्या है, जनरल फैक्टर को टॉप मैनेजमेंट पर इन्होंने माना। मैंने बताया था आपका कि हियरार्किकल थ्योरी जो है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट होता है, तो टॉप फैक्टर पर होता है, मतलब जो टॉप फैक्टर है आपका कह सकते हैं वो जनरल फैक्टर है। तो ये जनरल फैक्टर फिर दोबारा डिवाइड हुआ है मेजर, जिसे हम कहते हैं मेजर ग्रुप फैक्टर, ये इससे नीचे वाले पद पर, यानी सबसे ऊंचा जनरल फैक्टर। फिर ये जनरल फैक्टर 2 भागों में बांट दिया, और वो 2 भाग कौन से हैं, वर्बल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल मैकेनिकल। तो ये वर्बल है कुछ और दूसरा पार्ट आपका प्रैक्टिकल है। तो इस चीज को हम बोलते हैं मेजर ग्रुप फैक्टर, यानी वर्बल एजुकेशन और आपका ये प्रैक्टिकल मैकेनिकल, इसे हम क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप फैक्टर। अब ये वर्बल और वर्बल के अंदर आपका क्या आएगा और प्रैक्टिकल के अंदर क्या आएगा, इसको भी हम माइनर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। यानी इससे नीचे वाला जो पद है आपका क्या है, माइनर ग्रुप फैक्टर, जो कि मेजर ग्रुप फैक्टर के टुकड़े हैं, यानी इनको डिवाइड किया गया। अगर हम देखें तो वर्बल एजुकेशन को डिवाइड किया है इन्होंने कितने भागों में, 1 2 3 4, यानी 4 भागों में डिवाइड किया है। उसके अंदर क्या है, वर्बल है, वर्बल यानी आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल यानी आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और ये 2 जो हैं वो अदर्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। फिर आपका प्रैक्टिकल वाला जो मेजर ग्रुप है उसे भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है आपका मैकेनिकल, यानी जो मैकेनिकल वर्क होता है उसमें स्पेशल मैंने आपको बताया था जो स्पेस से रिलेटेड होता है, जैसे ज्योमेट्री भी आपका स्पेस से रिलेटेड होता है। मैनुअल जो आपका काम जो होता है बाय मैन, यानी हाथ से द्वारा काम किया गया, और ये चौथा होगा आपका अदर। तो ये जो आपके ये हैं ये सारे आपके माइनर ग्रुप हैं, माइनर ग्रुप फैक्टर है। अब ये माइनर ग्रुप फैक्टर भी स्पेसिफिक फैक्टर में डिवाइड है, ये सबसे नीचे है। तो सबसे ऊपर जो है टॉप पे ये है,
दूसरी रैंक किसकी है, तीसरी रैंक किसकी है और ये चौथी रैंक इसकी है। तो इस तरीके से ये हिरार्किकल ऑर्डर के अंदर है सारी फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर है, देखेंगे आप। तो इस तरीके से वर्नन ने अपनी हिरार्किकल ऑर्डर्ड इंटेलिजेंस को शो किया था। तो बस इसके अंदर यही होगा, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम अपनी, 3 डायमेंशनल थ्योरी यानी 3D थ्योरी, और जैसे हम SI मॉडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रिआयाम का सिद्धांत। अगर हम बात करें ये किसने प्रपाउंड की थी, तो ये गिलफर्ड ने प्रपाउंड की थी। इसे हम 3D के नाम से भी जानते हैं और क्यूबिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक क्यूब बनाकर, एक क्यूबॉइड बनाकर ये शो किया था कि हाउ मेंटल एक्टिविटीज या हाउ मेंटल एबिलिटीज आर देयर इन आवर माइंड। तो हमारे इंटेलिजेंस के अंदर कैसी फैकल्टी है, वो क्यूब बनाकर, ये वो क्यूब मैं आपको दिखाऊंगा। वो इन्होंने देखिए, ये क्योंकि 3D डायमेंशन यानी आपका है जो है ये 3 डायमेंशन है इसके अंदर, इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 भागों में बांटा है, यानी 3 डायमेंशंस के अंदर बांटा है। पहला है आपके कंटेंट्स, फिर ऑपरेशंस और फिर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहले ये जो फैक्टर्स थे वो 120 थे, लेकिन जब अपडेट आया, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारे अपडेट के बाद गिलफर्ड ने पाया कि 180 हैं, यानी न्यूली 180 हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 भागों में बांटा है, कंटेंट्स, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस दिए हैं। अब ये डायमेंशन इन्होंने कैसे दिए हैं वो हम समझ सकते हैं। देखिए इस क्यूब से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिया। देखो पहले कंटेंट्स की बात करेंगे। कंटेंट्स के अंदर देखिए विजुअल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। प्रोडक्ट्स के अंदर जैसा आपका यूनिट्स हो गया, क्लासेस हो गया, रिलेशंस कैसे बनाना है, सिस्टमैटिक कैसे चलना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, किसी चीज का इंप्लीकेशंस कैसे करता है, ये सारा माइंड की बात होती है। किसी चीज को ऑपरेशंस में किसी चीज को इवैल्यूएट कैसे करना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, किसी चीज पर फोकस सेंटर्ड करके सोचना। डाइवर्जेंट होता है यानी खुले दिमाग से हर तरीके से सोचना। मेमोरी यानी याद करना। कॉग्निशन यानी किसी चीज को संज्ञान में लाना यानी दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये इन्होंने थ्योरी दी थी, क्यूबिकल थ्योरी इसलिए दी थी कि उन्होंने माइंड को क्यूबिकल रूप में देखा और उसके 3 डायमेंशंस बनाए, और 3 डायमेंशंस के अंदर 120 या फिर हम कह सकते हैं 180 फैक्टर्स दिए। यहां से ये सवाल भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो फैक्टर्स की थ्योरी है वो किसकी थ्योरी है, तो हम कह सकते हैं कि वो थ्योरी जो है गिलफर्ड ने दी थी अपनी 3D थ्योरी में, क्योंकि ये एक ऐसे पहले आपके हम कह सकते हैं कि थ्योरिस्ट हैं ऑफ इंटेलिजेंस जिन्होंने सबसे ज्यादा फैक्टर्स बताए हैं ऑफ इंटेलिजेंस, वरना सबने 7-8 के अंदर ही बात खत्म कर दी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी यानी तरल और ठोस सिद्धांत, या दूसरा नाम इसका है लिक्विड मोजेक, यानी जैसे हिंदी में हम तरल मोजेक सिद्धांत बोलते हैं। ये देखिए ये जो सिद्धांत है ये आपका 2 लोगों ने मिलकर किया था, रेमंड कैटल ने और जॉन हॉर्न ने। ध्यान रखना क्योंकि ये कैटल वर्ड तो हम हमेशा याद रखते हैं, ये जॉन हॉर्न का भी इनका बहुत ही ज्यादा उस वक्त कंट्रीब्यूशन था इस थियरी के अंदर। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि हॉर्न किस थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चा जॉन हॉर्न को पढ़ के नहीं जाएगा और यहाँ से सवाल आ गया। यूपी बोर्ड में खास करके ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और सीटेट में भी कभी कभी आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। तो जॉन हॉर्न हुए या फिर कैटल हुए, ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, आपका फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी से रिलेटेड है। अब इन्होंने इस थ्योरी में क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया कि इंटेलिजेंस को 2 भागों में बांटा है, बस 2 भागों में। पहला भाग है आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरा भाग है आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। यानी इनका मानना ये था कि जो दिमाग होता है हमारा वो या तो तरल बुद्धि होती है या फिर आपकी जो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, फ्लूइड क्या है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है, उसे हम पढ़ेंगे। चलिए पहले बात करते हैं हम फ्लूइड इंटेलिजेंस की। फ्लूइड यानी हम बोल सकते हैं तरल हिंदी में। तो देखेंगे भाई
सबसे पहले इस बात को समझेंगे, इट इज ड्राइव्ड मोर फ्रॉम बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर्स। यानी अगर हम बात करें, ये जो बुद्धि होती है ये एनवायरमेंट से नहीं आती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये सिखाई नहीं जा सकती, या ये बढ़ाई नहीं जा सकती, या ये घटाई नहीं जा सकती, ये बिल्कुल जेनेटिक होती है। यानी अगर तुम्हारे माँ बाप की अच्छी है बुद्धि यहाँ पर, तो आपकी भी अच्छी होगी, यानी आपको ये वंश के साथ मिलती है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं हियरिडिटी ये जो होती है अनुवांशिक होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अनुवांशिकता का, हेयरडिटी का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर आपकी हेयरडिटी अच्छी होगी तो फ्लूइड इंटेलिजेंस भी आपका अच्छा होता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस जो है बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और इसीलिए इट हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशन। यानी ये एजुकेशन से बढ़ती है ना घटती है, ये बिल्कुल इनेट होती है, अंदर होती है, हमारे बायोलॉजिकल होती है, कल्चर से नहीं होती, ट्रेनिंग से नहीं होती, और इसका एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं होता है। ये बिल्कुल इससे परे है, यानी ये तो एजुकेशन से हासिल नहीं की जा सकती, ना बढ़ाई जा सकती है, ना कल्चर से हासिल की जा सकती, ना ट्रेनिंग से इसे किया जा सकता। ये बिल्कुल आपकी जो होता है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपकी त्वचा काली है तो आप कुछ भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, आप गोरे नहीं हो सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है कि आप जैसे आपकी इंटेलिजेंस है, जैसे आपके जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं, वैसे ही आपकी ये इंटेलिजेंस भी होगी। देखिए ये जो टर्म है ये यूज कहाँ की जाती है, यानी इंटेलिजेंस को यूज कहाँ किया जाता है, ये यूज होता है बिल्कुल न्यू एंड स्ट्रेंज सिचुएशन के अंदर। यानी आपके पास, आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो प्रॉब्लम कभी इससे पहले आपके पास नहीं आई थी, यानी आपका इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर उसे किसी ट्रेनिंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपके सामने बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम आ गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जैसे कोविड-19 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल ये नई बीमारी है हमारे लिए, तो हम कौन सी बुद्धि से इसे हल करेंगे, तो हम वो फ्लूइड इंटेलिजेंस से हल करेंगे। तो ये ऐसे इंटेलिजेंस होती है जो एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि ये ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है जो सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती है, ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम आ गई। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो और आपको ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि इससे पहले आपका कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब वो आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे आप फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें ये कहां से स्टार्ट होती है कहां खत्म होती है, ये चाइल्डहुड में ज्यादा होती है, ठीक है, और 20 साल की उम्र आने के बाद ये कम होती जाती है। ये इसी तरीके से है बिल्कुल, जैसे कि आपका हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ती चली जाती है। देखिए चाइल्डहुड में कैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, और जब आपका पीक आ जाता है बिल्कुल, तो फिर वो वहां पर रुक जाती है, और एक ऐसा टाइम होता है कि आपकी हाइट घटने लगती है। घटना इन द सेंस आपका बुढ़ापा जब आता है तो वो कम होने लगती है। ये बिल्कुल बायोलॉजिकली चलती है, तो इसका ना तो एनवायरमेंट से कोई मतलब है, ना इसे एजुकेशन से हासिल किया जा सकता, ना इसे कल्चर से हासिल किया जा सकता। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके माँ बाप के पास है तो आपके पास भी होगी, आपके माँ बाप के आपके जीन्स में नहीं है तो आपको भी ये नहीं मिलेगी, यानी गॉड गिफ्टेड मान सकते हैं इसे। अब दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड, ये बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। ये जो है जेनेटिक नहीं होता, बल्कि इसे लर्न यानी इसे एक्वायर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यानी इसे किससे प्राप्त किया जाता है, एनवायरमेंट से, तभी इसका एनवायरमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसे हम एक्वायर कर सकते हैं एजुकेशन से, कल्चर से, एक्सपीरियंस से। ये बिल्कुल इसका उल्टा होगा। अच्छा, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। भाई नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना, आप किसी चीज की प्रैक्टिस करना, हम कौन सी इंटेलिजेंस से करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड यानी ठोस इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि से करते हैं। ये कहाँ काम आती है, जैसे वोकैब्युलरी बढ़ाना अपनी, ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस याद रखना, और ये मशीन्स वगैरह चलाना, क्योंकि मशीन वगैरह कोई ऐसा काम नहीं है, कोई इसमें कोई नई चीज है, ये पुरानी चीजें हम सीखते हैं अपने एनवायरमेंट से, अपने बड़ों से, और चलाने लगते हैं, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो ये हमारी जो है मशीन चलाना, जनरल नॉलेज याद रखना, वोकैबुलरी याद रखना, ये सब हमारे प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड होती है, तो इसी को हम क्रिस्टलाइज थ्योरी बोलते हैं। अच्छा, ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, यह हमेशा जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक रहता है, यानी डेवलपमेंट होता रहेगा बिल्कुल, ये कभी रुक नहीं सकता जब तक तुम्हारी डेथ ना हो जाए, तो ये डेथ तक रहेगा बिल्कुल। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हमेशा बढ़ती रहती है या घटेगी कभी भी, ठीक है। और जो आपकी ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, ये एक टाइम पर बढ़ती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो वहीं रुक जाती है, वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हो सका मुझे आई होप आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।